स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 नेचुरलिज्म। तो कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट्स आल्सो कॉल्ड मटीरियलिज्म। तो इसे मटीरियलिज्म भी कहा जाता है। इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन जैक्यूस रोसेव। ओके, इट इज अगेंस्ट आइडियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। जो हमने पीछे पढ़ा आइडियलिज्म और ह्यूमनिज्म, ये उसके अगेंस्ट है, मींस एंटायरली अपोजिट इन अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग। नेचुरलिज्म हैज टू जेनेटिक नेचर्स। क्या क्या? फर्स्ट नेचर एम्फेसिस करता है ऑन individual child as a self-learner who passes through individual natural development plan that progresses through distinct stages. जाहिर सी बात है, like it focuses on the uh, like the individual child जो एक सेल्फ लर्नर है, खुद से सीखता है डिफरेंट लाइक स्टेजेस के थ्रू। जो लाइक डिफरेंट डेवलपमेंटल प्लान्स जो होते हैं ना, जब तक वो बड़ा हो जाता है, तो ये उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और जो सेकंड जेनेटिक नेचर है इसका, नेचुरलिज्म का, it is optimism towards life, society and childhood. Means you have to be optimistic, you have to be always hopeful for good things, you don't have to be pessimistic. So this philosophy stresses on the operation of natural forces and natural laws and tends to neglect or deny all these. या तो ये स्ट्रेस करता है टुवर्ड्स नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल लॉज, या तो ये टेंड करता है कि ये सब कुछ नेग्लेक्ट करे। लेकिन मोस्टली लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक नेचुरलिज्म, इट बेंड्स, इट्स लाइक मोस्टली बेंड्स टुवर्ड्स नेचुरलिस्टिक थिंग्स जो इस टाइम नेचर में है। ठीक है, अब हम नेचुरलिज्म की मीनिंग पढ़ेंगे। इट इज द टाइप ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। लाइक इट फोकसेस, इट टेल्स अस दैट लाइक जो नेचर है, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ जो सच है ना, वो नेचर है। It believes that nature alone contains the normal and final answer to all philosophical problems. And it believes, like naturalism जो ideology है, it believes कि जो nature में, nature के like उसी के पास सब आंसर्स है, लाइक द नॉर्मल एंड द फाइनल आंसर ऑफ सब कुछ जो भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है दुनिया में, सबके आंसर्स किसके पास है? नेचुरलिज्म के पास। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर एंड अदर देन नेचर। लाइक नेचर के आगे कुछ नहीं है, नेचर के पीछे कुछ नहीं है, और नेचर के बगैर कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट्स, लाइक द लाइक पीपल हु बिलीव इन नेचुरलिज्म आर कॉल्ड एज नेचुरलिस्ट्स। मटीरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। तो वो क्या बोलती है? जो मटीरियल वर्ल्ड है जिसमें हम अभी रहते हैं, इट इज द रियल वर्ल्ड, इसके बगैर कुछ नहीं है। द वर्ल्ड मूव्स इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल लॉज एंड द मैटर इज द ओनली रियलिटी। और जो दुनिया है, ये किस हिसाब से चलती है? जो नेचर के लॉज होते हैं। ठीक है, और मैटर इज, और जो मैटर है, लाइक व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, लाइक स्पेस एंड वॉल्यूम। तो या एनीथिंग व्हिच हैज वेट, और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो आई मीन उसी उसके हिसाब से इट इज द ओनली रियलिटी। सो मैन इज द क्रिएटर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो मटीरियल वर्ल्ड बनाया किसने? मैन ने। इट इज अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट, ही मस्ट फॉलो द ट्रैक फॉर्म द नेचर, और उसको वही ट्रैक अपनाना है जो नेचर ने फॉर्म किया हो। दे कंसिडर नेचर एज मेन्स टीचर, गाइड एंड फ्रेंड। और वो नेचर को क्या कंसिडर करते हैं? यही इंसान का टीचर है, गाइड है और फ्रेंड है। ठीक है, सम ऑफ द स्लोगन्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या है देख? मैन इज वर्चुअस, back to nature, like it all always focuses on nature. Man is born rational आपको पता है कि like who like one who believes in facts and figures, logical reasoning. God makes all equal. That these are the some of the slogans of naturalism. फिर definitions है, so definitions you can go through, like इसमें से पूरी like सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक ये डिफरेंट नेचुरलिस्ट है, उन्होंने अपना लाइक अपनी डेफिनेशन दी है, तो वो आप देख लेना। अब हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं इसके। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखो, इन द एजुकेटिव प्रोसेस द चाइल्ड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल, पिवटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। आपको पता है एक एजुकेशन प्रोसेस में एक जो चाइल्ड है ना, लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है, क्योंकि उसका सेंट्रल, पिवटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है उस एजुकेशन प्रोसेस में। द चाइल्ड इज इन द फ्रंट लाइन वेल ऑल अदर थिंग्स सच एज एजुकेटर, बुक्स, करिकुलम, स्कूल एक्स्ट्रा इन द बैकग्राउंड। तो लाइक फ्रंट लाइन पे कौन होता है? एक बच्चा होता है। और बैकग्राउंड में कौन होता है? या लाइक जो लाइक मेन एंटिटी नहीं होती है इस एजुकेटिव प्रोसेस के, वो एजुकेटर होता है, बुक्स होता है, करिकुलम होता है, स्कूल होता है, एक्स्ट्रा होता है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड एक और फीचर जो नेचुरलिज्म का है, वो है फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। इट इज थ्रू एजुकेशन इन अ फ्री एटमोसफेयर दैट चाइल्ड कैन ग्रो इट्स नेचुरल वे। देखो, जब आप लाइक एजुकेशन एक फ्रीडम के हिसाब से दे सकते हो, लाइक एक फ्री एटमोसफेयर विदाउट एनी बाउंड्रीज एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, तभी एक चाइल्ड एक नेचुरल वे में ग्रो कर सकता है। ठीक है, द चाइल्ड शुड हैव अ फ्री चॉइस एक्टिविटी। उसको एक फ्री चॉइस एक्टिविटी होनी चाहिए कि ही शुड लाइक he or she can choose anything whatever he or she likes. The teacher should be mere observer and should not interfere in the natural development of child. और टीचर को क्या करना चाहिए? he should be a mere observer, उसको बस चीजें देखनी है, और उसको अर्चन और उसको हडल नहीं बनना है इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गॉट इट? चाइल्ड हैप्पीनेस एंड गुड मूड। देखो, हैप्पीनेस इज वन ऑफ द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड।
खुशी खुशी हर किसी के लाइफ में बहुत जरूरी है, एंड व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, लाइक देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस। द टीचर शुड कीप द चाइल्ड हैप्पी एंड इन अ गुड मूड। तो टीचर को क्या करना चाहिए, वो हमेशा एक बच्चे को एक हैप्पी और गुड मूड में रखना चाहिए, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स एज बेसिक फॉर एजुकेशन। द इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड शुड कंस्टिट्यूट द बेसिक्स ऑफ ऑल एजुकेशन। जो इंस्टिंक्ट्स ऑफ चाइल्ड है ना, वो कंस्टिट्यूट करनी चाहिए सब कुछ, जो एजुकेशन के बेसिक्स है ना उनको कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। इट इज थ्रू एजुकेशन दैट चाइल्ड्स एनिमल बिहेवियर शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन बिहेवियर। लुक, वी लाइक, अगर हम लाइक, द ओनली थिंग विच डिफर्स अस फ्रॉम एनिमल्स इज द इंटेलेक्ट। तो लाइक एवरी, लाइक जब भी लाइक बच्चा लाइक पैदा होता है तो ही डजंट नो लाइक क्या करना है। इट इज द फैमिली, इट इज द मेंबर्स हु आर अराउंड हिम कि वो कैसे उसको डेवलप करे। तो एजुकेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट एंड फोरमोस्ट काम क्या है, इट हैज टू ट्रांसफॉर्म चाइल्ड्स एजुकेशन एनिमल बिहेवियर इनटू ह्यूमन बिहेवियर। सेंसेस इज गेटवे ऑफ नॉलेज। देखो, इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव लर्निंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड। क्या सेंसरी एक्सपीरियंसेस, लाइक हाँ मतलब जैसे हम बोलते हैं लाइक सिक्स सेंसेस, लाइक ही शुड फील, he should like he should observe, he should practically like learn like whatever he is seeking or whatever he is reading in the education. These gateways must be properly equipped, और उनको properly equip करना चाहे ताकि वो अच्छे से सीख पाए। नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच ही लिव्स। जाहिर सी बात है, मैन इज बेसिकली अ गुड नेचर्ड बीइंग एंड एनवायरनमेंट मेक्स हिम गुड और बैड। इट इज अप टू एनवायरनमेंट कि वो उसको अच्छा बनाए या बुरा बनाए। सो एवरी चाइल्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड अ सूटेबल एनवायरनमेंट, ठीक। यूनिवर्स, इट इज द ह्यूज मशीन एंड मैन इज अ पार्ट ऑफ इट। जैसे हम लाइक बोल रहे हैं कि यूनिवर्स इज लाइक ह्यूज, लाइक लाइक सारा जो कुछ एटमॉस्फेयर में भी है, जो कुछ दुनिया में है, इट ऑल बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, एंड वी आर जस्ट लिविंग इन अ small galaxy known as the Milky Way galaxy, and universe is made up of billions of galaxies like the Milky Way galaxy. So the whole universe is governed by scientific laws. So you know more about that. Reality is that ultimate reality is matter which manifests itself in the form of nature. The material world is the reality. जाहिर सी बात जो हमने पीछे पढ़ा कि like naturalism only focuses that the only reality is the material world. Nature alone is the source of knowledge, and all objects are made out of by this nature and ultimately disappears in nature. तो ये क्या नेचुरलिज्म की और एक थिंकिंग क्या है, या और एक लाइक फीचर क्या है कि इट बिलीव्स दैट नेचर लाइक अकेले सब सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एंड सारे जो ऑब्जेक्ट्स अभी तक बने हैं दे आर मेड आउट ऑफ बाय दिस नेचर, एंड अल्टीमेटली वो नेचर में ही गायब हो जाते हैं। वैल्यूज, द रियल वैल्यूज एग्जिस्ट इन नेचर। असली वैल्यूज किस में एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल वैल्यू में, नेचर में, सॉरी। इन ऑर्डर टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ नेचर वन हैज टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो आपको नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, तभी आप उसके वैल्यूज को समझ सकते हो, ठीक है। तो नॉलेज, ऑल नॉलेज इज कॉम्प्रहेंसिबल थ्रू सेंस, एंड सेंसेस आर गेट ऑफ नॉलेज। जैसे हमने पीछे बताया, सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। तो you should be there, the gateway should be properly equipped. Society, man is basically an offspring of nature. Offspring means child. तो ही क्रिएट सोसाइटी ओनली टू मीट सम ऑफ हिज नीड्स। तो सोसाइटी वो उस हिसाब से देखो, मैन सोसाइटी क्यों बनाता है, क्योंकि उसको अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। इट इज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं हम। देखो, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। द नेचुरलिस्ट फील दैट एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। लाइक द नेचुरलिस्ट फील दैट जो एजुकेशन है ये चाइल्ड को कैसे प्रिपेयर करना चाहे फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, देखो एजुकेशन शुड एम एट द एफिशिएंसी एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन। अ ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ मशीन, मशीन जैसे काम करती है, ह्यूमन भी जैसे काम करता है। सो एजुकेशन, सो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एजुकेशन क्या करना चाहिए, इट शुड एम एट द एफिशिएंसी, ज्यादा से ज्यादा काम करना, और परफेक्शन, लाइक मतलब इनका मानना है कि एजुकेशन एक ह्यूमन बीइंग को परफेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। sublimation of instincts, देखो एजुकेशन शुड एम एट द ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सब्लिमेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। आपका क्या इंस्टिंक्ट्स है, द वे यू थिंक, द वे यू टॉक, द वे यू डू थिंग्स, द वे यू अप्रोच एनी लाइक प्रॉब्लम। तो वो इंस्टिंक्ट्स को शेप करने में एजुकेशन एम करना चाहिए। देखो, स्ट्रगल सक्सेसफुली, एजुकेशन मस्ट ट्रेन द इंडिविजुअल स्ट्रगल सक्सेसफुली फॉर हिज ओन सर्वाइवल। देखो, एवरीबडी इज लिविंग देयर ओन लाइफ, और एवरीबडी हैज डिफरेंट चैलेंजेस, एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। तो हर किसी की जो लाइफ है, हर किसी की जो like track है like towards meeting his goal, towards finding his purpose, that is different. So naturalists believe that कि education इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना चाहे ताकि वो अपने सर्वाइवल को स्ट्रगल सक्सेसफुली कर पाए, ठीक है। देखो, सिक्योरिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, एजुकेशन एम्स एट अचीविंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड एंड प्रिपेयरिंग हिम फॉर अ कंप्लीट लाइफ। या दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या करना चाहिए, इट शुड एम एट अचीविंग द प्रेजेंट, जो अभी है, प्रेजेंट, फ्यूचर जो लाइक आने वाला है, और फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की खुशी, फ्यूचर हैप्पीनेस, एंड प्रिपेयर हिम फॉर अ कंप्लीट लाइफ। इट शुड fully equip us with how to prepare for the life. सोशल प्रोग्रेस, देखो एजुकेशन इंक्रीज द पेस ऑफ एवोल्यूशन एंड दस अचीव सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस को अचीव करने में एजुकेशन
हेल्प करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट। देखो, सिक्योर एडजस्टमेंट, education should enable the child to adjust himself physically and mentally to his environment. हाँ, got it. So education should enable a child to adjust himself physically एक हिसाब से adjust करना, और mentally prepare होना अपने environment के साथ, ठीक. Develop individuality. Education should make the individual capable of developing his own individuality. Everybody has a different personality, everybody has a different demeanor. So education एक हिसाब से हर किसी को equip करना चाहे ताकि वो अपने आप की individuality खुद develop करे. Secure happiness, education should be pleasurable and should lead to life of pleasure and happiness. Yeah, like education should provide happiness and should provide pleasurability. It is only according to naturalist. Okay, education through nature of child. देखो, education should be given to the child as per the nature of child. जिस हिसाब से child का nature है ना, उसी हिसाब से उसको education देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी child का different nature होता है. As a improvement of racial gains, education should enable the child to preserve, enrich, and transfer racial heritage of the culture and civilization. हाँ, it should like ingrain values in a child ताकि वो प्रिजर्व, एनरिच और ट्रांसमिट करे किसको, अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को. और देखो, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, एजुकेशन शुड डेवलप सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअलिटी, जो अपने अपने अंदर जहाँ की जो इंडिविजुअलिटी इंसान देखता है, लाइक ही नोज, लाइक एवरी मैन नोज हिज सेल्फ, उसको अंदर अपने आप में जानने के लिए उसको देखना है कि लाइक व्हाट एम आई, लाइक व्हाट्स माई रियल पर्पस, मैं लाइक व्हाट्स माई रियल एंटिटी, व्हाट्स माई रियल फेस. तो उसी हिसाब से एजुकेशन उसको एक हिसाब से एक एनलाइटमेंट प्रोवाइड करता है कि आप खुद को जानो, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म एंड करिकुलम. Naturalistic curriculum is based on the psychology of a child and gives maximum importance to age and stage of the development. So naturalism focuses on the age and stage of the child development. They believe in the following subjects should be included. तो what naturalists believe कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स करिकुलम में इंक्लूड किए जाने चाहिए. साइंसेज विद डील विद नेचर, वो वाले साइंसेज जो नेचर के साथ डील करते हैं, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी. तो वो क्या करते हैं, दीज साइंसेज हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग नेचर. ओके, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस, क्यों, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंसेज. हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज, क्यों, बिकॉज दे नेचुरलिस्ट ले एम्फेसिस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रेस. तो इसीलिए हिस्ट्री और सोशल स्टडीज को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में. एग्रीकल्चर एंड कारपेंट्री, क्यों, बिकॉज सेंस ऑफ परसेप्शन एंड प्रैक्टिकल जजमेंट इनसे डेवलप होती है. फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग, यू नो दैट लाइक नेचुरलिज्म रिकमेंड्स फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन. इसीलिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, उसको एनकरेज किया जाना चाहिए. ड्राइंग, ड्राइंग क्यों, क्योंकि इट्स स्टिमुलेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ हिडन आइडियाज. लिबरल एजुकेशन, नेचुरलिज्म एडवोकेट्स लिबरल एजुकेशन, क्यों, मतलब फ्री कल्टिवेशन, सबके साथ सेम, और लाइक दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट्स, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एंटिटीज. नो प्लेस फॉर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स. तो द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल या कन्वेंशनल हैबिट्स है, उनको मतलब कोई वेट नहीं दिया जाना चाहिए करिकुलम में, मतलब दे शुड नॉट बी इंक्लूड इन द करिकुलम. नो प्लेस टू रिलीजियस एजुकेशन. ओके, या वन मोर थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज दैट कि लाइक जैसे हमने पीछे आइडियलिज्म पढ़ा, इट फोकसेस ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट वेरी मच, बट इट इज एंटायरली अपोजिट टू नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म क्या बोलता है, it does not attain any like allot place or any religions or even to God, because these can't be explained through scientific lines. देखो, science rejects religion, मतलब it is like when you talk about this. So naturalism only believes in scientific lines, and usko like when anything is not explained through scientific lines or scientific aspect, then they reject it, like religion. So moral education, देखो, naturalism favored moral education and training through scientific और natural experience. तो नेचुरलिज्म क्या करता है, वो फेवर करता है मॉरल एजुकेशन को और ट्रेनिंग को, कैसे, साइंटिफिक और नेचुरल एक्सपीरियंस से. कोरिलेटेड टू लाइफ, देखो, चाइल्ड मस्ट डेवलप अडेप्टेबिलिटी टू सराउंडिंग्स. अडेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि लाइक चाइल्ड, देखो, अगर हम किसी की बात करें तो हम जनरली बोलते हैं कि यार ये बहुत अडेप्टेबल हुआ है अपने घर के साथ, लेकिन सडनली अगर उसको किसी दूसरी जगह जाना है, देन वो थोड़ा बहुत अनईजी फील करता है. बट ही हैज़ टू बी अडेप्टेबल, और लाइक एजुकेशन शुड हेल्प हिम like develop that sense of adaptability. Broad based naturalism lay emphasis on harmonious development of child powers and capacities. Harmonious development, जो भी child की power है और capacities है, उनको develop करना. Music and dance, naturalists want to teach music and dance, and they lay emphasis, naturalists lay emphasis on teaching music and dance. They feel that through dance and music instincts and emotions are satisfied. उनको लगता है कि through dance and music emotions और instincts को satisfaction मिलती है. नो बुकिश नॉलेज, लाइक इट इज अपोज टू बुकिश नॉलेज. हर बार बुक 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 या सिर्फ लाइक बुक वर्म बनना, इट इज रियल लाइक entirely opposite to that. It believes in like learning practical aspect. Okay, development of innate power, जो child के अंदर like ingrained powers है, उनको develop करना. Okay, अब हम पढ़ेंगे naturalism and methods of teaching. क्या क्या different methods है इसके. देखो, नेचुरलिज्म डिस्कार्ड ऑल रिजिड, यूनिफॉर्म एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग. सबको डिस्कार्ड करता है, जो भी रिजिड है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, यूनिफॉर्म है, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, और ट्रेडिशनल जो
पुराने जमाने के, ठीक है, उनको डिस्कार्ड कर। दे स्ट्रेस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। नेचुरलिज्म हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एंटायर थिंकिंग रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है जो भी अभी तक थिंकिंग है रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको रेवोल्यूशनाइज किया है किसने? नेचुरलिज्म ने। इंस्टेड ऑफ मोर डायनेमिक एंड मोर प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, सम ऑफ द मेथड्स which deserve alternation are, देखो मेथड्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या क्या? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर लर्निंग बाय डूइंग इन सेल्फ एक्सपीरियंस, आपको काम करके सीखना है और आपको सेल्फ एक्सपीरियंस हासिल करना है, ठीक है। एजुकेशन थ्रू सेंसेस, देखो आप हाथ से तो काम करते हो, आप आंखों से तो आप काम लाइक देखते हो, चीजें सीखते हो, बट इवेंचुअली यू हैव टू लर्न थ्रू सेंसेस, ओके। बिकॉज लाइक learning can take place most effectively अगर maximum number of senses brought into actions enough for giving direct experience होना चाहिए। like कभी हम बोलते हैं like he always thinks out of the box, what is that? That is sensory knowledge। in observation and experimentation, आपको पता है कि like अब आपको observe करना है, like you have to observe things closely, you have to observe things keenly, and then you have to experiment like by inculcating scientific knowledge that can be imparted through observation and experimentation, direct study of natural phenomena, और आपको direct method से natural phenomena को study करना है, they put more emphasis on that। heuristic method, it is a teaching of science and mathematics, heuristic method is emphasized, self discovery method, ठीक है। एक्सकर्शंस और ज्योग्राफी सीखने के लिए कैसे करना है, लाइक एक्सकर्शंस पे जाना है, स्कूल जर्नीज पे जाना है, ट्रिप्स पे जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, द टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री शुड फॉलो प्रैक्टिकल। ज्योमेट्री हम सीखते हैं लाइक वी नो, हम एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो इट शुड बी टॉट विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सेल्फ गवर्नमेंट, स्विक्स शुड बी टॉट बाय फॉलोइंग द नॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और स्विक्स भी सीखना लाइक पढ़ाना चाहिए इन इन लाइक फॉलोइंग दिस नॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक। देखो प्ले वे मेथड क्या होता है, प्ले इज द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, इट इज द प्ले व्हिच हेल्प्स द चाइल्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ फुली, खेलना, ठीक है। इट इज रिगार्ड्स द नेचुरल एंड आउटस्टैंडिंग मेथड ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन, इट इज अ क्रिएटिव एजुकेशन। जब चाइल्ड खेलता है लाइक ऑलमोस्ट लाइक हर कोई चाइल्ड खेलता है until and he develops in a fully like adolescent or like जब वो like growing stage पे आ जाता है, because it is the most and effective way कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और क्रिएटिव एजुकेशन उसकी डेवलप हो। फ्रीडम इन एजुकेशन, देखो नेचुरलिस्ट वांट एन आइडियल एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, उनको एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए लाइक आज़ादी का, ठीक है, लाइक नो रिस्ट्रिक्शंस, दे वेर नॉट फियर ऑफ गिविंग द चाइल्ड कंट्रोल, और लाइक नेचुरलिस्ट आर नॉट इन अ फेवर दैट कि लाइक चाइल्ड को बंद रखना चाहिए। हम कभी बोलते हैं यार बाहर मत जाओ, ये मत करो, उनके साथ मत खेलो, ये मत करो, बट नेचुरलिस्ट आर नॉट ऑफ द व्यू कि लाइक चाइल्ड को एक कंट्रोल में रहना चाहिए, ही शुड बी कंट्रोल्ड, ही शुड बी गिवन फ्रीडम सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड, तो नेचुरलिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चाइल्ड, जैसे मैंने बोला जिस हिसाब से चाइल्ड का नेचर है उसी हिसाब को, जिस हिसाब से उसकी एबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड्स है, नीड्स है, उसी हिसाब को उसको एजुकेशन इंपार्ट करना चाहिए। को एजुकेशन, नेचुरलिस्ट एडवोकेट को एजुकेशन ऑन द ग्राउंड इट इज अननेचुरल टू सेपरेट सेक्स, दिस may develop unnatural attitude towards sex, and they are the way that like both of the sexes should like like seek education together, like they are of the view कि अगर हम like separate sexes करें, so it leads to development of unnatural attitude towards different sexes, जैसे like if we segregate boys and girls, if we segregate males and females। residential schools, they favor residential schools because such cities are easily controlled and outside, and they favor residential schools जहाँ पे हम like रहते हैं, like you can say boarding schools, तो दे बिलीव दैट कि वहाँ पे हाँ जो टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अराउंड ऑफ द चाइल्ड को, ठीक। यूज ऑफ सर्टन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डेफिनेट इनडेफिनेट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था आइडियलिज्म में, ठीक है। साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, द बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग इन नेचुरलिज्म इज साइकोलॉजिकल, एजुकेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड, जैसे उसकी डेवलपमेंट स्टेज होती है ना उसी हिसाब से उसको एजुकेशन दिया जाता है। तो नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन, देखो द डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या क्या, देखो नेचुरलिस्ट अपोज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, दे गिव अटमोस्ट फ्रीडम टू द चाइल्ड, वो अटमोस्ट फ्रीडम देते हैं एक चाइल्ड को, ठीक है। लाइक क्योंकि वो अपोज करते हैं जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन है, ठीक है। दे ऑल्सो अपोज द मेथड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, लाइक मारना नहीं है, ठीक है, जैसे लाइक टीचर्स मारते थे अब भी मारते हैं बहुत जगह, तो इससे क्या होता है, इट गिव्स बर्थ टू अनडिजायरेबल कॉन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड, लाइक it creates like a very bad consequences for the future of the child, क्योंकि like when you resort to physical punishment of the children or the students, the child should be given even liberty, but liberty does not imply freedom into the activities of liberty है आपको, like you are free to do anything but not like तब तक आप free to do anything है until and unless you don't interfere with the activity of others, okay, because everybody has his own liberty। the naturalists have evolved the concept of student self government so that they should learn about rights and duties to the free and natural, and like एक concept दिया है इन्होंने जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे क्या होता है वो
Students learn about कि उनके हकूक क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है ऑफ citizens in a free and natural society. The spirit behind free discipline is that the child must learn through a process of trial and error. खुद से जो जो भी मिस्टेक्स करेगा ना, जैसे लाइक आप अगर आप काम करते हो तो यू मेक मिस्टेक्स और इवेंचुअली वो काम नहीं होता है, बट इवेंचुअली यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स और आप वो काम सुधारते हो, आप वो काम ठीक करते हो. तो दैट इज द आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म. ठीक है. Naturalists only not only lay stress on mental development but also stress on the harmonious development of personality of the students. Harmonious development, not only the mental development but also physical, emotional, rational. Okay, naturalism advocates discipline through natural consequences. नेचुरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो डिसिप्लिन को एडवोकेट करते हैं. नेचुरलिज्म decries all kinds of external interferences and stands in the way of child's natural development. तो external interferences नहीं होनी चाहिए, ठीक है, in the way of natural development. Child must be taught in accordance with the laws and rhythms of nature. तो child को उस हिसाब से सिखाना है ताकि वो accordance to laws and rhythms of nature हो. The harmoniously balanced personality of the child can only be achieved through maintaining interdiscipline in child. तो हारमोनियसली हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड को, ताकि हम मेंटेन कर पाए इनर डिसिप्लिन को एक चाइल्ड में. ठीक है. हाँ. उसके बाद नेचुरलिज्म एंड टीचर. तो नेचुरलिज्म और टीचर, लाइक हाउ डू दे कोरिलेट विद ईच अदर. देखो, इन नेचुरलिज्म टीचर डज नॉट ऑक्यूपाई हाई रिस्पेक्ट पोजीशन एज इट डज नॉट आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन. तो नेचुरलिज्म में उतना रिस्पेक्ट और उतना हाई स्टेटस नहीं दिया जाता है एक टीचर को जैसे हमने आइडियलिज्म में दिया था. तो टीचर को क्या डिफरेंट ड्यूटीज ऑब्जर्व करनी पड़ती है, डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है अंडर नेचुरलिज्म. क्या टीचर एज एन ऑब्जर्वर. और जैसे हमने पीछे पढ़ा, लाइक नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट लाइक टीचर बस ऑब्जर्व है, उसको बस देखना है. ठीक है. उसको कुछ नहीं करना है, चाहे चाहे टीचर लाइक उसको रोकना नहीं है स्टूडेंट को या चाइल्ड को कुछ करते हुए. ही जस्ट हैज टू बी अ मेयर ऑब्जर्वर. और ना उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, आइडियाज देनी है, पावर देना है या कैरेक्टर डेवलप करना है. टीचर मस्ट स्टडी द चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंटरफेयर इन हिज एक्टिविटी ओनली व्हेन सम ऑब्स्टेकल्स बार द वे. ओनली जब उसको लगे कि चाइल्ड कहीं पे रुक रहा है या कहीं पे हर्डल्स, रुकावटें आ रही है उसकी डेवलपमेंट में, देन ही हैज टू मेक श्योर कि लाइक वो रुकावटें हटा दे. टीचर इज अ प्रोटेक्टर. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड द चाइल्ड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ. ठीक है. कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है चाइल्ड को ताकि वो अपने आप को जान सके. द रोल ऑफ एजुकेटर इज ओनली टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम रिप्रेशंस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ ऑल काइंड्स. और द रोल ऑफ टीचर क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना है एक चाइल्ड को फ्रॉम ऑल द रिप्रेशंस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, जो हर किसी किस्म के डिसऑर्डर से उनको चाइल्ड से लाइक उनको बचाना है. किनको? चिल्ड्रन को. The teacher is a stage setter. The teacher task is simply to provide the stage for the child's acting, to collect the material required to provide the child with an opportunity and to do as he likes and to create an ideal environment. क्या करना है? एक स्टेज देना है, एक प्लेटफॉर्म देना है उसको ताकि वो अपने एबिलिटीज को शोकेस कर पाए. एंड उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो जो भी उसको पसंद आता है वो करे और एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए. A teacher is settler of the stage, a supplier of materials and opportunities, a provider of ideal environment, जैसे हमने पढ़ा. Understand the nature of the child. And one more is like he has to make sure that he has complete knowledge of child psychology ताकि वो उसके नेचर को जज कर पाए, पता चले उसको कि इसका नेचर क्या है. ओनली देन ही कैन डू जस्टिस वाइल इम्पार्टिंग नॉलेज. जब तक उसको पता नहीं है इस चाइल्ड का नेचर क्या है, तब तक वो लाइक रियल एजुकेशन उसमें इम्पार्ट नहीं कर पाएगा. नो इंटरफेरेंस ऑफ द टीचर. और टीचर को लाइक एक पेक्यूलर ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लेकिन उसमें उसको कोई हक नहीं है कि वो वर्किंग लाइक जब काम कर रहे होते हैं चिल्ड्रन या कुछ सीख रहे होते हो उसमें अड़चन डालना. लाइक ही डजंट हैव राइट. पॉजिटिव एटीट्यूड. द टीचर मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लव एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल क्वालिटीज. तो एक टीचर को क्या है, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ऑफ लव एंड सिंपैथी जब टुवर्ड्स द चाइल्ड ओनली अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल एबिलिटीज. ओके, गॉट इट. हाँ, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन दी एजुकेशन. तो अब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे क्या है इसका. देखो, कंट्रीब्यूशन क्या है. देखो, फर्स्टली नेचुरलिज्म, द चीफ स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरलिज्म इज इट्स सिंपलिसिटी बिकॉज इट्स सिंपल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स मेथड. इट डज नॉट कॉम्प्लिकेट द परसेप्शन ऑफ एक्सिस्टेंस बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करता है. It believes in reality. Okay, in naturalism the child is kept in the forefront in the educational process, like forefront पे, और जितनी भी सारी चीजें हैं ना उनको बैकग्राउंड पे रखते हैं. ठीक है, because they think child is the important entity of the whole process. Naturalism emphasizes the development of child according to its natural interest, inclinations, aptitudes and capacities. It leads to the development of child psychologically. Psychologically ये develop करता है child को as compared to idealism. Okay, naturalism has also paid attention to the individual difference. Individual difference में मतलब क्या कहता है, teaching and learning process in school should be guided by the makeup of the learner, and while teaching the individual differences should be kept in mind. Individual differences should be kept in mind. Or naturalism emphasizes an experience centered curriculum
which is the need of the modern society and life. जैसे new education lays due emphasis on co-curricular activities which contribute to the education and development of child, जो कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में, ठीक है। देखो, नेचुरलिज्म एडवोकेट्स इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग टू मेक टीचिंग इफेक्टिव इंस्पिरेशनल एक्टिविटी, क्या लाइक इंडक्टिव एफर्ट, ताकि उससे टीचिंग को इफेक्टिव इंस्पिरेशनल और अट्रैक्टिव बनाया जाए। इट हैज रेवोल्यूशनाइज द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने पीछे पढ़ा। द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म इज वेरी डिजायर्ड, ओके। The naturalist advocate free discipline, freedom of the child is the chief contribution of naturalism in the field of modern education. तो जो एक बच्चे की आज़ादी है ना, इट इज़ द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ओके। बिकॉज अदर देन दी लाइक जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट है, लाइक दे डोंट गिव दैट मच फ्रीडम जितना लाइक नेचुरलिज्म एडवोकेट करता है एक चाइल्ड के लिए, ओके। नेचुरलिज्म हैज ग्रेट रिगार्ड फॉर रियलिटी एंड फॉर द एक्चुअल सराउंडिंग्स। They draw our attention to the aesthetic aspect of surroundings. The whole school is be organized as a free natural society because nature alone is a source of knowledge. Huh? Like everything should not be like restricted. Everything should not be bounded by any external agents. They believe in a free natural society because nature alone is the source of knowledge, according to naturalist. Naturalism lays emphasis on the study of sciences which deal with nature, like nature को जानना closely. उस हिसाब से they encourage like physics, chemistry और biology पढ़ाना चाहिए बच्चों को. Naturalism stresses the education should engage the spontaneous self-activity of child. Okay, engage करना चाहे ताकि वो spontaneous like random moments, like child should be like free to like think, free to do anything because it encourages creative and spontaneous self-activity of the child. Okay, so this is the end of the chapter of naturalism. So these are the short answer type questions. इसको आप पढ़ लेना कि like कैसे आंसर फ्रेम करना होता है, it is very important. तो उसके बाद when you go through the whole chapter then you have to like solve these questions. Cool. तो इसको द नेचुरल सेरेंट की जो नेचुरल लाइक अच्छे से लाइक ऊपर सीखना है आपको कैसे आंसर्स फ्रेम करने हैं, उसी हिसाब से लिखना है। एंड मेक श्योर कि आप लाइक छोटे आंसर्स नहीं लिखो, ठीक है, लाइक बड़े आंसर्स लिखो, जैसे मोर देन लाइक 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, ताकि उससे आपको क्लैरिटी आएगी लाइक लेंथ कैसे बढ़ानी होती है। एंड मेक श्योर कि लाइक आप पूरा लाइक कॉपी पेस्ट नहीं करो, लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक खुद से लाइक आप फ्रेम करना, लाइक नो डाउट लाइक टेक द कोर कंसेप्ट फ्रॉम द like whatever is written in the book, but make sure कि like आप खुद से भी कोशिश करो कि आप खुद से आंसर्स फ्रेम करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट we'll just pragmatism के बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो then.